बढ़िया न लगे। तो ये जो तर्कस है यही प्रारब्ध है, और यहाँ से जो तीर निकाल कर चलाया जा रहा है यही कर्म है। तो हम जो पूर्व में कर्म करके आए हैं उसी के फलस्वरूप यहाँ हमको मिल रहा है। जो भी हमको प्राप्त हुआ पूर्व जन्मार्जित कर्मानुसार हुआ है। उसी को गुरु जी ने कहा कि न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि स्वतैरपि अवश्यम एवं भुक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। अब तो उसी के फलस्वरूप हमको कर्म मिला है करने के लिए। लेकिन अगर तीरंदाज बढ़िया रहेगा तो टेढ़े तीर से भी निशाना बढ़िया लगा देता है। उसी को हम पुरुषार्थ कहते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो विपरीत स्थिति में रहने के बाद भी उस विपरीत स्थिति में अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और उस विपरीत स्थिति को भी ऐसा सुलभ कर देते हैं कि उससे भी पुरुषार्थ के द्वारा भगवत प्राप्ति हो जाती है। वो कर्मार्जित कर्म जो है वो वहाँ पे मौन हो जाते हैं। तो हम लोगों की बहुत बड़ी कृपा है कि इस समागम में बैठे हैं। तुलसीदास जी ने दो बातें कही मानस जी में। एक तो कही बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, और उसी मानस जी में वही तुलसीदास जी ये भी कह रहे हैं पुण्य पुण्य बिनु मिलहि न संता। व्यक्ति का जब पुण्य पुण्य होता है तब संत भगवान के दर्शन होते हैं। और वही मानस जी में कह रहे हैं कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक संत भगवान नहीं मिलते। तो हमको आपको संत के दर्शन हो रहे हैं। हमको कैसे पता चलेगा कि ये हमारा अपना कर्म है कि भगवान कृपा की संत के दर्शन हो रहे हैं? ये कैसे पता चलेगा? तो कहा देखो, जब हनुमान जी स्वयं चल के विभीषण जी के पास चले गए तब कहा बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना भगवान के कृपा के संत का दर्शन नहीं होता। जब ठाकुर जी की कृपा होती है तो संत भगवान स्वयं चलकर आ जाते हैं, और अपना जब पुण्य होता है तो व्यक्ति स्वयं चलकर संत तक पहुंचता। ये अंतर है। तो आपके ऊपर ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है, यज्ञ नारायण भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो संत भगवान सब चलकर यहाँ आए। ये बहुत बड़ी कृपा है। अब एक छोटा सा आशीर्वाचन कर दें, क्योंकि हमारे श्रेष्ठ विराजमान हैं, वो आपको बढ़िया बातें बताएंगे। हनुमान जी कह रहे हैं हनुमान नाट में कल्याणानां निधानम् कलिमल मथनम्। कल्याणानां निधानम्, निधान माने घर होता है। कल्याण का भी जो घर हो, और पावनानां च पावनम, हम कर्मकांड इत्यादि करते हैं उसके द्वारा व्यक्ति पवित्र होता है, उसको पावन कहते हैं। लेकिन जो पवित्र को भी परम पवित्र करने वाला वो कौन है? पावनानां च पावनम, जो पवित्र हो चुके हैं अब वो भी परम पवित्र कैसे होंगे? बोले परम पवित्र होने के लिए भगवान नाम का सहारा लेना पड़ेगा। पावनम पावनानां पाथेयं जन्म मोक्षो सपदि परपद प्राप्तये राम नाम। ये जो भगवान का नाम है